हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमजीसीआई। आज आप लोग दे चुके हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का FLT 7। लेट्स चेक आउट द आंसर्स ऑफ प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज FLT 7 ऑफ जूलॉजी पोर्शन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 136। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Trachea is a part of exchange zone। ये false है because trachea is the part of conducting zone। Binding of oxygen with hemoglobin primarily depends on O2। ये सही स्टेटमेंट है। PO2 in alveoli is 40 mmHg। ये गलत है। PO2 in alveoli is 104 mmHg। Pneumotaxic center increases the inspiration time period। Pneumotaxic center decreases the duration of inspiration। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है और सही वाला जो है दिस इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन PO2। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 136 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? 2 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन एम्फीबिया। गलत है। 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये सही है। 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 वेंट्रिकल एंड 1 ऑरिकल। ये गलत है। 4 चेम्बर्ड हार्ट, 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल। ये सही है। तो कितने इसमें से सही है? 2 इसमें से मैच जो है वो सही है। तो 137 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138। The epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slit or slit pores। बिल्कुल NCERT का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। स्टेटमेंट 2, on an average 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो NCERT के बिल्कुल वैसे के वैसे स्टेटमेंट्स हैं। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 138 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। टिप ऑफ द नोज पर कार्टिलेज है, ईयर पिन्ना पर है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है। टिप ऑफ द नोज पर इलास्टिन कार्टिलेज है, ईयर पिन्ना पर इलास्टिन कार्टिलेज है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 140। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are true about the visceral nervous system? It is the part of peripheral nervous system। बिल्कुल सही। It comprises the complex of nerves, ganglia and plexus। ये भी बिल्कुल सही है। It constitutes the connection between CNS and the viscera and viscera to the CNS। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो all these statements are true। तो 140 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 141। विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? IP3 इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ये बिल्कुल सही है। IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के केस में सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्म में जनरेट होता है। एल्डोस्टेरॉन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन। ये गलत है। एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर इन्वॉल्व इन रास। नहीं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो रास में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि एल्डोस्टेरॉन जो है ये रास में इन्वॉल्व होता है। MSH इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये गलत है। MSH इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन ह्यूमंस, और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें मीडियन लोब से MSH जो है वो सिक्रीट होता है। तो गलत स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे B, C एंड D। तो 141 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बोन, ब्लड एंड कार्टिलेज। एक तो ये तीनों जो है दीज आर दी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ऑल आर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है।
फाइबर एंड मैट्रिक्स आर प्रेजेंट इन ऑल, नहीं, सब में प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड में फाइबर और मैट्रिक्स एब्सेंट है। ऑल आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, स्पेशलाइज्ड है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रॉन्ग। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ए वाला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 143, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। अब ये स्टेटमेंट जो है वो हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है? लीच के लिए। एंड लीच बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा। ठीक है, इट इज अ मोनोशियस एनिमल, इट इज अ सिलोमेट एनिमल, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। मोनोशियस एनिमल बिल्कुल है, सिलोमेट भी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में अर्थवर्म और लीच में प्रेजेंट होता है, और अर्थवर्म और लीच दो ही ऑर्गेनिज्म है जो मोनोशियस है, नेरीज इज अ डायोशियस ऑर्गेनिज्म। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो 143 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, the first movement of the fetus and hairs on the head appeared during the 5th month of the pregnancy, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 145, STDs sexually transmitted diseases can also be transmitted by, और किसके द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हो सकती है। अगर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्फेक्टेड हो तो उसके द्वारा हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन के द्वारा हो सकती है, शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शंस एंड नीडल्स इसके थ्रू भी हो सकती है। तो इन सभी कारणों से एसटीडी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, एक्सेप्ट फॉर डैश डैश एंड HIV infectious other diseases are completely curable if detected early, except hepatitis B and genital herpes and HIV, बिकॉज ये तीन डिसीजेस जो हैं वो कैसी हैं? वायरल डिसीजेस है। तो हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीस एंड एड्स, ये तीन ऐसी वायरल डिसीजेस हैं विच कुड नॉट बी क्योर्ड अदरवाइज। जो दूसरी बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं, दूसरी डिसीजेस होती हैं एसटीडीज में, व्हेन दे आर डिटेक्टेड अर्ली दे कुड बी कंप्लीटली क्योरेबल। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 146 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, the theory of spontaneous generation stated that life arose from living forms. No, spontaneous मतलब living form से नहीं होता। life can arise from both living and non living, both से नहीं, life can arise from non living things only, life arises spontaneously neither from living nor from non living, ये भी गलत है। तो spontaneous generation of life ये कहता है कि life जो है वो किसी भी नॉन लिविंग चीज से अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो है वो जनरेट हुई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, कंसिडर द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स। एस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर associated with inflammation of bronchi, bronchioles and thus producing a wheezing sound, बिल्कुल सही। Gaseous exchange cannot occur between the tissue and blood since tissues are embedded deep inside the human body, ये गलत है। Gaseous exchange जो है वो टिश्यूज और ब्लड के बीच में बिल्कुल हो सकता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। The contraction of external intercostal muscles leads rib cage downwards, ये false है। rib cage को वो upwards की तरफ में move करता है, false। The anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity, ये statement true। Nasal chambers opens into the pharynx, a portion of which is a common passage for food and air, ये भी true। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी। ठीक, 148 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, स्टेटमेंट 1, एंजाइना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली, बिल्कुल सही। Coronary artery disease, often referred to as atherosclerosis,
affects the vessel that supply blood to the heart muscle. ये भी बिल्कुल सही है. Both the statement 1 and statement 2 are correct. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150. Choose the correct statement. The juxtamedullary nephron have reduced Henle loop. नहीं, GM nephron में long Henle loop पाया जाता है. Vasa recta are well developed in cortical nephron. Vasa recta are well developed in medullary nephrons. PCT and DCT are situated in the medulla. PCT and DCT are situated in the cortex. Ascending limb of loop of Henle extends as the DCT. ये बिल्कुल सही है. Ascending limb of loop of Henle जो है वो आगे चलकर cortical portion में DCT बना लेता है. तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151. Which one of the following bone are single in number? सैक्रम एक ही बोन होती है हमारी बॉडी में, कॉसिक्स भी एक ही बोन होती है, ये दोनों फ्यूज होकर एक एक बनती हैं. स्टर्नम जो है वो भी एक होती है. फ्लोटिंग रिब्स जो है वो हमारे पास में 2 होती है. टेम्पोरल बोन भी 2 होती है. तो ए, बी एंड सी ये 3 बोन्स है हमारे पास में जो सिंगल होती है. सैक्रम और कॉसिक्स जो है ये फ्यूज होकर हमारी बॉडी में एक बोन में टर्न हो जाती है. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152. यूनिपोलर. फाइंड आउट क्या करना है? सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द करेक्ट मैच रिलेटेड टू द लोकेशन. करेक्ट मैच बताना है. यूनिपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नहीं होता. यूनिपोलर जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होता है. बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में होता है, ये सही ऑप्शन हो सकता है. मल्टीपोलर हाइड्रा में नहीं होता, सेरिब्रम में पाया जाता है. मल्टीपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं होता. तो 152 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153. पैराथायराइड ग्लैंड डैश सिक्रीट्स ए डैश बी. ओके, पैराथायराइड हार्मोन नॉन पेप्टाइड तो नहीं सिक्रीट करता, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है. तो बी और डी में से कुछ हो सकता है. फिर उस हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन हार्मोन नहीं है. थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है. डेफिनेटली पैराथायराइड हार्मोन होगा और ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को. क्लियर? तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा 153 का ऑप्शन डी. क्लियर? पेप्टाइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और ये ब्लड कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154. हाइंड विंग्स. The second pair in cockroach arises from the metathorax. Second pair जो है वो विंग का कॉकरोच में मेटाथोरेक्स से अराइज होता है, therefore called as metathoracic wing. Next question number 155. Which one of the following statement is correct with reference to the given below animals? बूफो यानी कि हो जाएगा हमारा एम्फीबिया है, ये क्रोकोडिलस रेप्टाइल है, पैवो बर्ड है, टेरोपस जो है ये मैमल है, फेलिस दिस इज अ मैमल, पेंथेरा दिस इज अ मैमल. ऑल बिलोंग टू द सेम क्लास. नहीं, ये सेम क्लास के नहीं है. ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द सेम सुपर क्लास. ये जरूर हो सकता है. सुपर क्लास टेट्रापोडा को सब बिलोंग करते हैं क्योंकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल सब आ गए, ये सब सुपर क्लास टेट्रापोडा के हैं. All are belongs from different phylum. different phylum के नहीं है, सब phylum chordata को belong करते हैं. all of these ये गलत है. तो ऑप्शन जो 155 के लिए सही होगा that is option B. all are belonging to the same super class that is tetrapoda. Clear? Next question number 156. Statement 1. Several memory duct join to form a wider memory ampulla connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. बिल्कुल सही है. ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं. मेमोरी डक्ट ओपन होते हैं मेमोरी एम्प्यूला में और मेमोरी एम्प्यूला जो है वो बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट. ठीक है, ये हो गया हमारा सीक्वेंस. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ हमारा ऊपर वाला. स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है. स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं. बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. तो 156 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी.
Next, question number 157. Which one of the following is the incorrect statement? Incorrect match है, ठीक है. MTP is included under assistant reproductive technology, गलत. ICSI is ART, सही. Syphilis is VD. VD is venereal disease. venereal disease. और venereal disease अपन किसको कहते हैं? STD को. HIV is STI, ये बिल्कुल सही है. तो जो इनकरेक्ट मैच है वो कौन से ऑप्शन में है बच्चों? ऑप्शन ए में. क्वेश्चन नंबर 158. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन प्लांट. पहले आइडेंटिफाई करें प्लांट को किसका है. प्लांट है यहाँ पर मॉर्फिन का, है ना. पॉपी प्लांट जिसको हमने बोला था, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम. और ये है पेपेवर सोमनीफेरम का फ्रूट. ये इसे हम कहते हैं दिस इज पॉपी. ठीक. देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गलत. सीएनएस में और जीआईटी में होते हैं इसके रिसेप्टर्स. इट इज गिवन एज पेन किलर, बिल्कुल सही. एनाल्जेसिक के जैसे यूज किया जाता है मॉर्फिन को, इसे हम सही स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं. हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, गलत. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन सीएनएस, ओनली ऑन सीएनएस नहीं होते, जीआईटी पर भी होते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, गिवन एज पेन किलर, एनाल्जेसिक ड्रग, मॉर्फिन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 159. हु गेव द टर्म साल्टेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. साल्टेशन टर्म वाज गिवन बाय ह्यूगो डिवरीज. साल्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगल स्टेप large mutation, that is called as the saltation. Clear है? Next, question number 160. Statement 1. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. बिल्कुल सही. A parabolic curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2. Sigmoid curve is obtained. कर्व का शेप क्या है? सिग्मोइड. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन होगा हमारा 160 का ऑप्शन बी. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 161. आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम. वेरी गुड. बहुत सिंपल क्वेश्चन. ऑप्शन हो गया बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेनेरिया. प्रोटोनेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया, ठीक है. फ्लैटवर्म्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया. फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में बिल्कुल सही है. ग्रीन ग्लैंड्स प्रॉन में बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑल. ठीक है. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, ये 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 163. स्टेटमेंट 1. Some specialized cells in our body like macrophage and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. बिल्कुल सही है. Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. Both the statement 1 and statement 2 are correct. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 163 का ऑप्शन डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 164. When a neuron is not conducting an impulse, the axonal membrane is. जब न्यूरॉन किसी भी प्रकार के इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, जब बाहर की तरफ में चार्ज पूरा पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ में चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा. ऐसी स्थिति में इम्परमिएबल फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, गलत है. इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, ये सही है. कंपैरेटिवली मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन होती है. मोर नेगेटिव ऑन आउटसाइड, ये गलत है. तो सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ हमारा बच्चों? जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज पर होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी इंपल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है, दिस न्यूरॉन एट दिस टाइम इज इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 165.
All of these represents the major role of thymus gland in humans except differentiation of T lymphocytes to provide cell mediated immunity. बिल्कुल सही. Differentiation of B lymphocytes. थाइमस ग्लैंड T lymphocytes का डिफरेंशिएशन करवाती है, B lymphocytes का डिफरेंशिएशन यहां नहीं होता. B lymphocytes का डिफरेंशिएशन की लोकेशन होगी बोन मैरो, तो ये गलत हो गया. Enhanced production of antibodies to provide humoral immunity and providing both cell mediated as well as humoral immunity. ये बिल्कुल सही है. जो गलत है वो हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी. ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड हमें एक ऑप्शन गलत बताना था, दैट इज बी. डिफरेंशिएशन ऑफ बी lymphocytes is not done by thymus but it is done by bone marrow. Question number 166. Statement 1. Blood is a fluid muscular tissue. Blood is a fluid connective tissue. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत. Bone is a specialized epithelial tissue. Bone is also a specialized connective tissue. तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए. Both statement 1 and statement 2 are wrong. तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए. Question number 167. In which animal the mesoderm is present as scattered pouches? तो ये mesoderm एस्के हेलमिन्स में scattered pouches के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. Let's find out here. Ascaris belongs to एस्केहेलमिन्थीज. स्पॉन्जिला जो है वो स्पॉन्जिस का है. एडेम्सिया जो है वो सिलेंट्रेटा का. फेसियोला प्लेटीहेलमिन्स को बिलोंग करता है. स्टोमा एस्केहेलमिन्स का है. तो मतलब ए और ई होना चाहिए यहाँ पर. ऑप्शन डी में है हमारे पास में ए एंड ई. क्लियर? तो 167 का ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 168. The oviduct, uterus and vagina constitute the male reproductive ducts. These are female reproductive ducts. This is wrong. The mammary gland are paired structure. इतना ठीक है. That contains glandular tissue and variable amount of fat. ये सही है. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और डैश प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ IUD आर इफेक्टिव विद इन 72 hours of coitus. Oral pills alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of sperm. Implants under the skin are also called emergency contraceptive. ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, 72 सर्वाइकल म्यूकस एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. क्लियर? ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एनसीईआरटी से आए हुए हैं, इसीलिए मैंने फटाफट ब्लैंक जो है वो यहाँ पर फिल कर दी है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? एड्स HIV बिल्कुल सही. कैंसर ऑन्कोजीन से होता है. बिनाइन ट्यूमर मास ऑफ मेटास्टैटिक सेल, ये गलत है. मास ऑफ मेटास्टैटिक सेल जो है वो हो जाएगा मेलिग्नेंट ट्यूमर. कौन सा ट्यूमर होगा वो? मेलिग्नेंट ट्यूमर. एंड इन अल्फा इंटरफेरॉन्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं. ठीक, तो जो यहाँ पर मिसमैच्ड है दैट इज दी सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 171. The bones of forelimbs of whale, bat, cheetah and man. मतलब सब यहाँ पर मैमल्स की बात हो रही है. और ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन्स का. किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन्स का. आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन राइज टू अनदर. गलत है. दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री. बिल्कुल सही, क्योंकि ये होमोलॉजी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कॉमन एंसेस्ट्री ऑर्गेनिज्म शो करते हैं.
दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, गलत है। होमोलॉजी में फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। दे हैव केमिकल डिसिमिलैरिटीज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इन सब में स्ट्रक्चर सेम क्यों है? क्योंकि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री पाई जाती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, कॉर्डी टेंडिनी आर प्रेजेंट इन हार्ट, और हार्ट में कहां पाई जाती है? वेंट्रिकल्स में। चलो फाइंड आउट करें। ओनली इन राइट वेंट्रिकल, ओनली इन लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ द वेंट्रिकल्स, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, गलत। कॉर्डी टेंडिनी सिर्फ दोनों वेंट्रिकल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, the electrical potential difference across the polarized plasma membrane when concentration of potassium is high inside. Concentration of potassium is high inside the axon and low outside is known as resting potential. क्या कहा जाएगा इस पोटेंशियल को? रेस्टिंग पोटेंशियल। जिस समय पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज हाई इनसाइड, अंदर यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है, बाहर सोडियम ज्यादा होगा और अंदर सोडियम जो है वो कम होगा। तो सच टाइप ऑफ स्टेज इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होगा? -70 MV। Clear? Next, question number 174. Hypothalamic hormones originate in the hypothalamic neurons, pass through axon and release from their nerve endings. बिल्कुल सही है। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, एक्सॉन से पास होते हैं और उनके नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है जिसने हार्मोन बनाया, एक्सॉन से पास किया और इन नर्व एंडिंग से ही रिलीज हो गया। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, बिल्कुल सही। यहाँ एक पोर्टल सर्कुलेशन होगा, इस पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये हार्मोन्स जो है वो पहुंच जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच फॉर द फ्रॉग? फ्रॉग यूरियोटेलिक है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स बिलोंग्स टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही। फोरब्रेन हैज ऑल्फैक्टरी लोब एंड ऑप्टिक लोब, फोरब्रेन हैज ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्रम। ऑप्टिक लोब जो है ये किसका पार्ट है? दिस इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो जो गलत हमारा है दैट इज द ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, एस्के हेलमिंथ कैन बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दे आर डैश सिमेट्रिकल। कौन सी सिमेट्री होती है बताएंगे? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। Their alimentary canal is complete with well developed, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका well developed muscular pharynx जो है वो इसके हेलमिंथ्स में प्रेजेंट होता है। Their sexes are separate and are dash, इनके sexes जो है वो सेपरेट होते हैं and these are dioecious. Females are usually longer, fertilization is internal and development could be direct or indirect, where young one resembles the adult. तो यहाँ पर bilaterally symmetrical, muscular pharynx, dioecious, direct and indirect, ये सारे combinations हमें मिल रहे हैं ऑप्शन ए में। रेडियल सिमेट्री हो नहीं सकती, बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हुक्स एंड सकर्स नहीं आएगा, मस्कुलर फेरिंग्स होता है इसके हेलमिंथ्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बिकॉज हुक्स एंड सकर्स जो है वो प्लेटी हेलमिंथ्स में पाए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, menstrual phase is also compared to shedding tears for lost ovum, बिल्कुल सही। menstrual phase जो है ऐसा समझा जाता है कि जब बॉडी से ओवम लॉस होता है तो हमारी जो यूट्रस है वो ओवम की याद में टीयर शेड करती है, रोती है।
दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज। मतलब एक तरीके से इसको समझा जाता है। इन मेंस्ट्रुअल फेज लॉस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू reduced लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से ही मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो बॉडी में अपीयर होता है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 178, identify the false statement regarding the techniques of contraception. There are many side effects of tubectomy and vasectomy. ये गलत है। Purpose of tubectomy is to prevent egg formation. ये भी गलत है क्योंकि ये permanent sterilization method है। The most important component of the oral contraceptive pill is estrogen. ये statement भी गलत है क्योंकि most important या तो progesterone alone होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीन स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। तो 178 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर 179, which of the following is responsible for formation of pathogen specific immunity? पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी बनाना एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम होता है। तो ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विल बी प्रिपेयर्ड बाय बी एंड टी सेल्स। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 180, choose the incorrect pair. Ramapithecus man-like, Dryopithecus ape-like. Fossils of man-like bones were discovered Ethiopia and Tanzania. Australopithecus probably lived in eastern African desert. Eastern. Clear बच्चों? ठीक। तो इसका जो गलत वाला मैच हो गया दैट इज दी D1. क्लियर? चलिए, वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशंस ऑफ FLT7. आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट FLT दैट इज FLT8. टिल देन, गुड लक।